अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जंगलात ना सिर्फ फिजाई आलूदगी में कमी का बायस बनते हैं बल्कि हमारे मौसमों के एतदाल में भी उनका एक अहम तरीन किरदार होता है। जबकि इनसे हासिल होने वाली लकड़ी भी हमारी जरूरियात जिंदगी के लिए एक नाकाबिले फरामोश किरदार की हामिल है। और अगर हम सिर्फ कुदरत की इस नेमत की खूबियों का शुमार करें तो शायद हमारा ये महदूद वक्त इस बात का मुतहम्मिल ना हो सके। मगर आज हम अपने नाजरीन को दुनिया के दूर दराज इलाके में फैले हुए एक ऐसे जंगल की सैर कराने का इरादा रखते हैं जिसकी इंफरादियत इसमें मौजूद घने दरख्त नहीं बल्कि तारीख का एक अनोखा वाकया है, जिसको बदतरीन ट्रैफिक जाम के हवाले से याद किया जाता है, जिसकी वजह से इस जंगल में मौजूद सैकड़ों कारें आज भी एक ना हल होने वाले मुहिम्मे की सूरत में मौजूद हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मगरबी यूरोप के एक मारूफ मुल्क बेल्जियम में वाक़े इस जंगल में अगर आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो तो आप इसके बारे में मकामी तौर पर मशहूर कहानियों को सुनकर हरगिज ना घबराएं, बल्कि पूरी जुर्रत के साथ खुद इस घने जंगल में जाकर इन मनाजिर का नजारा करें जिनकी तख्लीक में किसी भी आसेब, जिन या भूत वगैरह का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि वहां पर मौजूद मुख्तलिफ गाड़ियों की बाकियात माजी में होने वाले एक ऐसे ट्रैफिक जाम की निशानियां हैं जिसकी तवालत की बदौलत उनके मालकान तंग आकर उन्हें वहीं पर छोड़ गए। नाज़रीन, अगरचे यहाँ मौजूद कारों के इन ढांचों के बारे में इलाकाई तौर पर कई एक मुतजाद कहानियां मशहूर हो चुकी हैं, जिनको सुनकर यह गुमान होता है कि कारों का कब्रिस्तान कहलाने वाले इस जंगल में शायद कोई ऐसी मखलूक आबाद है जो यहाँ से गुजरने वालों की ना सिर्फ जान ले लेती है बल्कि बाद में भी कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो कि उन्हें वहां से निकालने की जुर्रत कर सके। और अगर कोई शख्स वहां जाकर इस अजीब मंजर का तमाशा करना चाहे तो भी उनके फटे हुए टायर और जंग आलूद बाड़ियां उनके साथ होने वाले हादसे पर गवाही देती मिलती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन कहानियों में एक मारूफ तरीन कहानी कुछ यूं है कि जब जंग अजीम दोम अपने इख्तिताम को पहुंची तो अमेरिका में मौजूद उन फौजियों को जो जंग के बायस एक तवील अरसे से अपने प्यारों से दूर थे को छुट्टी मिलने की खुशखबरी दी गई, जिसके बाद वो अपने दिल में कई अरमान सजाए अपनी अपनी सवारियों को लेकर आज़म सफर हुए। लेकिन उनमें कई एक ऐसे भी थे जिनको समंदर पार सफर दरपेश था। सो उन्होंने अगरचे अपना कुछ सफर तो बजरिया कार तय किया, लेकिन इसके बाद अपनी कारों को इस जंगल में खड़ा करने के बाद खुद आज़म वतन हो गए और फिर लौट कर वापस ना आए, जिसकी वजह से वो कारें वहीं पर खड़ी खड़ी इन ढांचों में तब्दील हो गई। मगर इस जंगल के करीब ही मौजूद एक इंसानी आबादी जिसको चैटिलन के नाम से पुकारा जाता है कि मकीनों के मुताबिक इस दास्तान में कोई सच्चाई नहीं, बल्कि उनके मुताबिक ये कारें उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थीं जब अभी जंग अजीम का आगाज तक न हुआ था। सो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि इनका ताल्लुक उन सिपाहियों से जोड़ दिया जाए जो इस साने या वाक़े के कई साल बाद यहाँ से गुजरे, जबकि अगर इन कारों के ढांचों की मौजूदा शक्ल को गौर से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आती है कि शायद इन्हें किसी ताकतवर कुव्वत ने कहीं से उठाकर इस तरह फेंका है जैसे किसी फालतू और नाकारा चीज को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। सो इस दलील के बाद ये मारूफ दास्तान भी अपने मानी खो देती है, लेकिन इसके बावजूद इसे इंसानी खुशफहमी या फितरत की कमजोरी ही कहा जा सकता है कि बाज लोग अब भी इस कहानी पर ईमान लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद दिलचस्प अमर यह है कि चैटिलन के इस कारों के कब्रिस्तान के अलावा इसी जंगल के कई और दीगर हिस्सों में भी मुख्तलिफ सूरतों में बिखरी और भी कई कारें मिली हैं जिनकी तादाद 500 के करीब बताई जाती है। लेकिन पुरानी कारों के इन शोरूम्स में सबसे ज्यादा शोहरत इसी इलाके के हिस्से में आई है जो कि इस करीबी कस्बे के पास मौजूद है और जहां पर सयाहों की आमदोरफ्त उन दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा आसान है। इसके अलावा भी मकामी लोगों में से एक गिरोह की राय यह है कि इन कारों को यहाँ लाने वाली कोई जबरदस्त गैबी कुव्वत थी जिसने अपने मकासद की तकमील के बाद इन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया। और जब गाड़ियों के इस कब्रिस्तान के बारे में मजीद खोज लगाने की कोशिश की गई तो ये रिवायत भी इस माशरे का हिस्सा मिली कि ये कारें दरअसल उन जराइम पेशा अफराद की मिल्कियत हो सकती हैं जो अपने जुर्म की तकमील के बाद इसकी निशानी मिटाने के लिए इन्हें यहाँ छोड़ देते हैं। इस गिरोह का ये इसरार भी काबिल तवज्जो है कि इन कारों के ढांचों में रोज अफजू इजाफे की वजह भी यही जराइम पेशा लोग हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर इन तमाम मारूफ दास्तानों में से किसी एक को सच तस्लीम कर लिया जाए तो भी ये मुहिम्मा हल नहीं होता, क्योंकि इसकी तस्दीक ना तो किसी कानूनी इदारे ने की है
और ना ही तारीखी तौर पर इसकी कोई सनद मिलती है। अलबत्ता एक ऐसा वाकया है जिसके बारे में इस इलाके के संजीदा और तालीम याफ्ता लोग भी गवाही देते हैं कि इन कारों की इस जंगल में मौजूदगी की असल वजह माजी करीब में होने वाला वो बदतरीन ट्रैफिक जाम हो सकता है जो 1950 में पेश आया था, जिसकी वजह से जल्दबाज लोगों ने अपना वक्त बचाने के लिए उस मुतबादिल रास्ते को इस्तेमाल करने की गरज से इस जंगल का रुख किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह रास्ता उन्हें किसी ऐसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता जो उनके घरों से नजदीक तर हो सके। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इस बारे में भी कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत अभी तक किसी दास्तान गो के पास नहीं जिसकी बुनियाद पर इसको सच तस्लीम किया जा सके। अलबत्ता ये बात करीने कयास मालूम होती है कि 1950 के अशरे में यहाँ पर एक दफा बदतरीन ट्रैफिक जाम देखा गया जो कि कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक जारी रहा और जिसको कंट्रोल ना कर सकने की पादाश में बेल्जियम हुकूमत ने मुतलका महकमे के एहलकारों को सजाएं भी दी। इस ट्रैफिक जाम के बारे में मिलने वाली रिवायात के मुताबिक जो कि कई दिन तक जारी रहा से तंग आकर बाज लोगों ने अपने घरों तक पहुंचने के लिए इस जंगल का बतौर शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जंगल का ये रास्ता भी आगे निकलकर बजाय किसी बस्ती या शाहराह की तरफ निकलता वो इसी जंगल की भूल भलाइयों में कहीं गुम हो गया। और यही वजह थी कि जब इन लोगों पर यह खुला कि अब उनके पास वापसी के लिए रास्ता मौजूद नहीं तो उन्होंने अपनी जान और वक्त बचाने के लिए इनको वहीं पर खड़ा कर दिया और खुद पैदल अपने घरों को लौटा। मगर सवाल यह पैदा होता है कि मज़कूरा ट्रैफिक जाम के खात्मे के बाद इन लोगों ने अपनी इन सवारियों को वापस ले जाने की क्यों कोई जानदार कोशिश नहीं की, और इस सवाल का जवाब भी किसी दास्तान गो के पास मौजूद नहीं था। जबकि ये बात भी इस मुहिम्मे के हल की राह में रुकावट है कि इन गाड़ियों का क्या जवाब जो इस इलाके से दूर इसी जंगल के दीगर हिस्सों में पाई गई, और वो भी कोई एक दो की तादाद में नहीं थी बल्कि उनके बारे में 500 का अदद बताया जाता है। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है जो कि 70 साल गुजरने के बावजूद अभी तक तिश्ने जवाब है कि ये गाड़ियां आसमान से उतरी थी या जमीन का सीना चीर कर बाहर आई। जबकि मजीद हैरत इस बात पर है कि इस बारे में खुद बेल्जियम की हुकूमत भी अभी तक बिल्कुल खामोश है और इसने इसकी कोई भी वजाहत करना जरूरी नहीं समझा। जबकि ये बात भी किसी गंभीरता से कम नहीं कि गुज़श्ता पौन सदी से इस घने जंगल में मौजूद इन लावारिस कारों को वहां से उठाने के लिए ना ही तो कभी किसी मकामी शख्स ने कोई जानदार कोशिश की और ना ही किसी हुकूमती इदारे ने इस कचरे को ठिकाने लगाने की तरफ कोई तवज्जो दी, और अपने हादसे के बाद ये 2010 तक यहीं पड़ी कई एक कहानियों की तख्लीक का सबब बनती रही। प्यारे दोस्तों, हम 21वीं सदी के बासी हैं और अगर इस अहदे रोशन में दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम हुकूमत को भी देखें तो ये बात काबिल तस्लीम है कि आज के पसमानदा तरीन ममालिक भी इस तरह के वाक़यात पर अपना कोई न कोई रद्द अमल जरूर जाहिर करते हैं। जबकि बेल्जियम के बारे में यह तासुर आम है कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक तरक्की याफ्ता मुआशरे से ज्यादा जिम्मेदाराना रवैये की तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन कारों के इस कब्रिस्तान के बारे में इस हुकूमत की खामोशी के पीछे क्या हिकमत पोशीदा है, इसको हम कोई पहनावा पहनाने से कासिर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।